Morning students, it is our EVS class of class 3. Today we will start chapter 9. The name of chapter 9 is the world of plants. पेड़ पौधों की दुनिया. तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पेज ये लाइव क्लास में रीड किया था. अभी हम वीडियो में दोबारा कर रहे हैं. The plants are different from us and all other animals in many ways. जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट हैं हमारे से और एनिमल से काफ़ी तरीक़ों से. यू मस्ट हैव नोटिस्ड सम ऑफ दीज डिफरेंसेस. तो आपने देखा होगा हमारे में और प्लांट्स में कुछ डिफरेंसेस. प्लांट्स हमसे और एनिमल से अलग होते हैं. नंबर 1, दे स्टे इन वन स्पॉट. दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द वे एनिमल्स डू. तो जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं, वो मूव नहीं करते, कहीं भी जाते नहीं हैं. जैसे एनिमल्स और हम जाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स स्टैंड ओनली वन प्लेस, सो दे कांट मूव. नेक्स्ट, दे डू नॉट ईट. जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं खाते. प्लांट्स खाना नहीं खाते. जैसे हम खाते हैं वो वैसे नहीं खाते. दे डू नॉट मेक एनी साउंड और शो वॉट दे फील. तो वो बोलते नहीं हैं, कोई साउंड नहीं करते और वो रिएक्ट भी नहीं करते, कुछ फील नहीं करते जैसे हमारे और एनिमल्स में फीलिंग्स होती हैं. इज़ देयर एनी थिंग दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इन कॉमन. हमारे में प्लांट्स में और एनिमल्स में कोई ऐसी चीज़ कॉमन है जो सेम हो. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर इन मैनी वेज. तो कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ चीज़ें जो हमारे में एनिमल्स में एंड प्लांट्स में होती हैं. प्लांट्स में नॉट ईट द वे वी डू. जो जैसे हम खाना खाते हैं प्लांट्स वैसे खाना नहीं खाते. व्हाट दे नीड फूड एंड वाटर. बट उनको खाने की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है. दे नीड एयर टू. हम भी ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं और प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है, वो भी ब्रीथ करते हैं. नंबर 3, एनिमल्स हैव बेबीज और ले एग्स. जो एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज़ होते हैं और एग देते हैं. प्लांट्स टू हैव बेबीज़. प्लांट्स के बेबीज़ होते हैं. द बेबी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स. दे कम आउट ऑफ द सीड्स ऑफ प्लांट्स. और जो बेबी प्लांट होता है, सीडलिंग होता है, वो प्लांट के बीज से बाहर निकलता है. नंबर 4, आ सीडलिंग ग्रोस इनटू अ प्लांट. जो सीडलिंग होता है फिर उसका जब वो बीज से बाहर निकल जाता है तो वो प्लांट बन जाता है. द प्लांट लिव्स फॉर सम टाइम एंड देन इट डाई. फिर वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर वो डाई हो जाता है, मर जाता है. द सेम वे दैट एनिमल्स ग्रो एंड डाई. तो ऐसा ही एनिमल्स में होता है. एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं. प्लांट्स नीड एयर. प्लांट्स को एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को एयर की ज़रूरत होती है, हवा चाहिए. प्लांट्स नीड एयर टू लिव. प्लांट्स को हवा की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए. यू ब्रीथ थ्रू योर नोज. हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. हम तो हमारी नोज़ की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं. दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स. इफ़ यू कवर दीज होल्स they cannot breathe. Do this activity to see for yourself. तो वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, वो उसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो एयर को अंदर लेते हैं और सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. अगर हम उसको कवर कर दें, जैसे हमने ये वाली एक्टिविटी लाइव क्लास में डिस्कस की थी, अगर हम किसी प्लांट के लीव्स के ऊपर वैसलीन लगा दें तो वो सांस नहीं ले पाएंगे. If we put Vaseline on the leaves of plant, it will not able to breathe. तो हवा इसके अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे ये 2-3 दिन में मुरझा जाएगा. हम इसको पानी भी दे, सनलाइट में भी रख दे तो भी ये मुरझा जाएगा और मर जाएगा. प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स को वाटर की भी ज़रूरत होती है. फर्स्ट थिंग, प्लांट्स नीड एयर. पहले तो प्लांट्स को एयर की ज़रूरत होती है. सेकेंड थिंग, द प्लांट्स नीड वाटर. Plants take in water from the soil through
their root. This activity will show you that the plants need water to live. तो ये वाली एक्टिविटी हमने लाइव क्लास में डिस्कस की थी. वी विल डू अगेन डिस्कस अगेन इन लाइव क्लास. देन प्लांट्स क्या करते हैं, पानी जड़ से लेते हैं, सॉइल से, मिट्टी में से जो रूट होती है, उनकी जड़ होती है, उससे पूरे प्लांट को पानी जाता है. देन नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स नीड सनलाइट. प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है. नाउ यू नो दैट जस्ट लाइक एनिमल्स प्लांट्स नीड एयर एंड वाटर. अब आपको पता चला जैसे प्लांट एनिमल्स को एयर और वाटर की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है. बट प्लांट्स नीड वन मोर थिंग टू लिव. एक चीज़ और चाहिए प्लांट्स को, दे नीड सनलाइट. उनको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट बाय एंड कुक फूड फॉर अस, फूड लाइक अस. तो वो अपने आप के लिए खाना पका नहीं सकते और ख़रीद नहीं सकते, वो खाना पका नहीं सकते, बाय नहीं कर सकते. सो दे नीड टू मेक देयर ओन फूड. तो उनको ज़रूरत होती है अपना खाना खुद बनाने की. प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स अपना खाना हवा से, पानी से और सनलाइट से, दीज थ्री थिंग्स दे नीड टू मेक देयर फूड. ये देखो प्लांट्स को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है एंड एयर तो इसको मिल ही रही है और पानी की भी ज़रूरत होती है. अनदर थिंग एयर. तो दीज थ्री थिंग्स प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट्स के पार्ट. मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैव दीज पार्ट्स. तो ये वाले पार्ट्स होते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. These are the parts of plants. Like flower, it is, these are leaves, and this is branch, this is called stem, it is root. So this part is called, जो ग्राउंड के नीचे होता है, ज़मीन के नीचे, उसको रूट बोला जाता है. जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है, सभी पार्ट्स ये वाले, इनको शूट बोला जाता है. नेक्स्ट इज रूट. द root of a plant grows under the ground. It has many branches. It holds the plant firmly to the soil. It also takes in water from the soil. तो जो रूट होता है ये ग्रो करता है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी में. इट हैज़ मैनी ब्रांचेस. इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. ये देखो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ये होल्ड करके रखता है प्लांट को. ये इसकी जो रूट होती है बहुत ज़्यादा मजबूती से ये पकड़ कर रखती है सॉइल में. ये मिट्टी में अच्छे से इसकी पकड़ होती है, बहुत अच्छे से, जिससे ये प्लांट है बिल्कुल सीधा खड़ा होता है. इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो ये पानी भी लेती है सॉइल से, मिट्टी में से पानी ये रूट पूरे प्लांट में पहुंचाती है. नेक्स्ट इज स्टेम. एवरी प्लांट हैज़ अ स्टेम. हर एक पार्ट का एक पार्ट होता है स्टेम. दिस इज कॉल्ड स्टेम. मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स ग्रो फ्रॉम स्टेम. बहुत सारे ब्रांचेस, टहनियाँ और पत्ते इसमें से निकलते हैं स्टेम्स से. फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस दैट कम आउट ऑफ द स्टेम. जो टहनियाँ इसमें से ब्रांचेस निकल रही होती है, इसके ऊपर क्या होता है, लीव्स होती है, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, इनके ऊपर लगे होते हैं. द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर्म द शूट ऑफ द प्लांट. ये सभी चीज़ें, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, ब्रांचेस, that part is called shoot. The stem of the tree grow thick and strong. They are called trunks. जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, ये वाला पार्ट स्टेम होता है, थिक हो जाता है, तो ये बहुत ही मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक. फिर उसको ट्रंक बोला जाता है. सो अप टू हियर वी रेड दिस चैप्टर टुडे. वी विल कंटिन्यू from here in the next class. Thank you. Have a nice day.